वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स उन। आज हम लोग सीखेंगे इस तरह के दो इक्वेशन अगर दे रखे हैं तो इसमें x और ये जो y है दो वेरिएबल, इसमें इसका वैल्यू कैसे निकालें। तो जब भी ये सिंपल तरीका का अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, लीनियर बोले तो इसके डिग्री 1 वाले हैं तो लीनियर इक्वेशन, तो इसको अगर सिंपल तरीका है तो डायरेक्ट x और y का रिजल्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे अगर यहाँ x का रिजल्ट निकालना है तो हमें पता है, वैसे आप भी कर सकते हैं, जो अभी हम बताएंगे कि इसको ये मल्टीपल करें और ये मल्टीपल, जिसमें ये मल्टीपल 16 हुए, ये 15 हुए, तो 16 15 ये 1 हो जाते हैं। उसके बाद फिर अगर x निकालना है तो x के लिए हम लोग ये क्रॉस में अगर लगाएंगे तो इस हिसाब से अगर देखें ये -20 हो जाते हैं, ये -20 और ये माइनस माइनस प्लस 18 हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा -2 काफ़ी स्पीड में ये सॉल्यूशन हो जाते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन हेल्पफुल होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है जनरली आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9th में और सीबीएसई में क्लास 10th में सीखने को मिलता है, तो ये हेल्पफुल होता है आगे के कंपटीशन के लिए भी। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ स्टूडेंट को ये है कि बुक्स वगैरह में और स्कूल में भी इसे काफ़ी कंफ्यूज तरीका से बताया जाता है, जिसमें जनरली ज़्यादातर ऐसे 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 करके कुछ कुछ डिजाइन बताया जाता है कि इस तरह से इसका ट्रिक से करना है, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इस तरह के एरो सॉल्यूशन में पहले x लिखने को बताया जाएगा, फिर y लिखने को, फिर 1 लिखने को, फिर इसके नीचे इस एरो के हिसाब से माइनस करना है, फिर इस तरह, फिर मल्टीपल करके माइनस। तो ये काफ़ी कंफ्यूजन और हमेशा भूलने वाली बात हो जाती है। तो इस तरह भूलने वाला काम ना करके कोई एक आसान तरीका जो कि इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सके, उसे आज हम लोग सीखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक हम सीखने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि ये जो a1 लिखा हुआ है ये x के वेरिएबल में जो नंबर आते हैं वो है। उसी तरह y वेरिएबल के ये जो नंबर है कॉन्स्टेंट नंबर 5 की जगह b1 है। उसी तरह ये जो 9 है जो कि हमको इधर लाना होगा इस साइड में, यानी 9 को इधर लाएंगे तो ये हमारा -9 हो जाएगा और इक्वल टू 0, ये हमारा C1 है। इसी तरह यहाँ अरेंजमेंट है A2 3 के लिए, B2 2 के लिए और C2 के लिए 4 इधर लाना होगा जो कि -4 हो जाएगा, यहाँ से 4 ऐसे। तो ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा दिए तो अब इसका डायरेक्ट हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ डायरेक्ट x लिख लेते हैं, x का रिजल्ट क्या होगा, और उसी तरह दूसरा वेरिएबल y, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो दोनों में ट्रिक से याद रखने के लिए क्या है, सबसे पहले ये डिवीजन पार्ट रखेंगे और डिनोमिनेटर में जो यहाँ ऊपर में लिखा जाएगा वही यहाँ भी लिखा जाएगा, सिंपल। तो इस डिनोमिनेटर में दोनों इक्वल होने के लिए इसमें C1 वाली बात हटा देते हैं, सिर्फ ये दोनों ही इसके क्रॉस नीचे रहेंगे, यानी नीचे दोनों सिर्फ x और y वेरिएबल के क्रॉस रहेंगे। वो कैसे रहेंगे वो देखिए। तो ये जो क्रॉस लगेगा ये इस तरह से क्रॉस करेंगे, यानी a1 b2 दिख रहा है, तो ये जो क्रॉस दिख रहा है a1 b2 ये लिखेंगे a1 b2। तो जब यहाँ लिखे तो यहाँ भी वही है a1 और b2, y के लिए भी वही होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस, तो यहाँ भी माइनस। तो जब इसका क्रॉस हो गया है, जैसा बताया कि इस केस में डिनोमिनेटर के केस में C1 का रोल नहीं है, तो C1 का जो रोल नहीं है तो बच गया ये वाला। अब इसका क्रॉस कर लेंगे, तो इसका जैसे ही क्रॉस किए तो ये b1 a2 दिख रहा है, इसको आप b1 a2 लिखें या a2 b1 लिखें, दोनों एक ही बात है। तो हम a वाले को पहले लिख लेते हैं a2 b1, इस तरह से हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी सेम टू सेम ही लिखना है तो लिख दिए सेम टू सेम। अगर मन करे तो b1 पहले a2 बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 5 लिखे या 5 × 3 एक ही बात होती है। अब रह गया सवाल कि ऊपर में क्या होना चाहिए। तो ऊपर में जब हम x वेरिएबल का रिजल्ट फाइंड करेंगे तो इसमें करना कुछ ऐसा है कि x वाले को बंद कर देंगे बस, तब ये सारे दिखेंगे। अब इस सारे दिखने में अब ऐसा काम करना है कि जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ y वाले के साथ भी रहना चाहिए। ऐसा कुछ ट्रिक खोजते हैं। x वाले में और y वाले में दोनों में एक ट्रिक कॉमन है, जैसे नीचे c नहीं था तो यानी ऊपर दोनों में तो पहले तो माइनस रख ही लेते हैं, दोनों में c रहेगा ही रहेगा, यानी कि x वाले में c ये 2 पहले रखना है, c2 को पहले तो c1 को बाद में। सिमिलरली C2
इस वाले में पहले हुआ है तो इस वाले में C2 को बाद में रखना है और इस C1 को पहले रखना है, बस यही चेंज है। अब इस चेंजिंग में ये भी पता चल गया कि डिनोमिनेटर x का और y का सेम रहेगा और न्यूमरेटर में x का C2 माइनस C1 तो y में इसका उल्टा C1 माइनस C2। तो x का यहाँ पे अब ये मल्टीपल लगाना है तो x को बंद कर देंगे। तो C2 वाले में ये B1 का मल्टीपल दिखेगा ऐसे, तो ये 2 वाले में B1, 1 वाले में क्या करना होगा तो ऐसे 1 वाले में ये वाला C1 वाले में B2 दिखेगा, सिंपल। इसी तरह यहाँ पे दिखेगा। तो इसमें क्या करना है, ये y है तो y वाले को बंद कर देते हैं। तो जैसे ही y वाले में बंद करेंगे तो ये जो C है इसका क्रॉस इधर दिख रहा है, तो C1 वाले में जो क्रॉस करेंगे वो 2 वाले का यानी कि A2 वाले का, ये C1 है तो A2 ऐसे क्रॉस A2 हो गया। उसी तरह ये C2 है, C2 में तो ये A1 का क्रॉस, ये A1 का क्रॉस, बस इतना ही सा काम करना है। ये करने से ये इजीली काफ़ी कम समय में सेकंड में सॉल्व हो सकता है। अब उसी तरह यहाँ का x और y वेरिएबल का जब रिजल्ट निकालना है तो ये प्रोसेस काफ़ी आसानी से सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। तो दोनों निकालना है तो पहले हमें डिनोमिनेटर वाली बात आएगी और डिनोमिनेटर में ऊपर न्यूमरेटर माइनस नीचे भी माइनस, इसमें भी ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ये कंडीशन है। और दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इसी तरह से अरेंजमेंट करना है जिसमें कि ये दोनों बराबर होंगे, जैसा यहाँ लिखाएगा वैसा यहाँ लिखाएगा। तो सिंपल क्या है कि यहाँ जब लिखना है तो डिनोमिनेटर में बताया था कि कांस्टेंट वाली बात हटा देना है, तो ये दिखेगा। तो ये 8 2 16 दिख रहा है और ये 15 दिख रहा है, तो ये 16 माइनस 15 हो जाता है जो कि ये 1 आता है, तो यहाँ 1 ही लिख लेते हैं। बच गया x को जैसे ही लिखना है तो x वाले बंद करेंगे। x वाले बंद करने में ये भी पता था कि यहाँ C2 वाला मल्टीपल पहले होगा, तो C2 ये है, इसका मल्टीपल इससे पहले होगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस 20 दिख रहा है तो माइनस 20 होगा। अब ये वाला तो मल्टीपल हो गया, अब बच गया ये, तो ये मल्टीपल पहले तो माइनस रहेगा ही, तो ये 9 2 18 जो कि प्लस माइनस माइनस 18 ये आया। तो इस केस में रिजल्ट कितना आसानी से जल्दी हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस 20 है, तो रिजल्ट आया -2 क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है, हो गया खत्म। सेम अब यहाँ करना है y में क्या बताया कि y को बंद करेंगे। अब चूंकि इसमें C2 का मल्टीपल पहले था तो इसमें C1 का मल्टीपल पहले होगा, ये C1 का मल्टीपल पहले होता है, तो ये रहा C1, तो इसका मल्टीपल यहाँ होगा, तो ये -27 दिख रहा है, 9 3 27। अब ये माइनस है, अब इन दोनों का मल्टीपल पहले होगा जो कि -32 दिखा, -32, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 32 - 27 +5 आया, डिनोमिनेटर 1 है, तो सिंपल ये रिजल्ट आ गया। तो ये बताने में जो अभी टाइम लगा हो, लेकिन जैसे ही आपका माइंड सेट हो जाएगा कि ये डिनोमिनेटर दोनों एक जैसे होते हैं और न्यूमिनेटर x वाले में ये जो c का पार्ट है C2 पहले है तो यहाँ C1 पहले होगा, तो इस तरह से C2 जैसे ही पहले है तो इसका मल्टीपल बचा हुआ, जैसे ये करेंगे C2 पहले है तो बचेगा क्या B1, तो इसका मल्टीपल माइनस C2 का C1 अब करेंगे तो C1 B2 से। ये आसानी से अब याद हो सकता है इस तरीक़ा से अगर देखें, क्योंकि पुराने तरीक़ा से जब ऐसे 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 करके जो बुक के स्टाइल से करेंगे तो हर बार प्लस माइनस या कुछ ना कुछ ए का मल्टीपल एरर होता ही है, तो उससे बचने के लिए सिंपल ये ट्रिक काफ़ी हेल्पफुल है। एक और क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं ताकि आपका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि कैसे फास्ट होता है। तो यहाँ जैसे बताया कि ये x, हाँ इसमें एक बात और है कि जब तक ये सिंपल तरीका का अरेंजमेंट वाला इक्वेशन होगा तभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजीली बनेगा, अदरवाइज जो कि एलिमिनेशन मेथड होता है, या तो x हटाइए या y, वो मेथड से टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये मल्टीपल करेंगे तो अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ऐसे सिंपल क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं x और y के लिए, जिसमें कि डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल वही चीज़ होते हैं। डिनोमिनेटर में सिर्फ c वाला जो टर्म है इसका मल्टीपल नहीं होगा, इन दोनों का मल्टीपल होगा पहले, तो 3 3 9 माइनस के साथ,
तो -9 हो गया, यहाँ भी माइनस रहता है, और फिर ये मल्टीपल होगा जो कि ये 1 1 हो गया, तो 1 यहाँ रह गया, दैट इज़ द 1। तो ये दोनों जैसे मल्टीपल हुआ है तो -10 होता है, तो यहाँ भी वही होगा। अब x का यहाँ मल्टीपल करना है तो दोनों में तो माइनस रहेगा ही। x में C2 वाला मल्टीपल पहले, C2 वाला मल्टीपल पहले, और इसमें C1 का। तो x में x को बंद कर दिए तो C2 का मल्टीपल 9 1 जा 9 आ गया, ये माइनस पहले से रहता है। और इन दोनों का जब मल्टीपल किए तो माइनस माइनस प्लस 39 आ गया, +39। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो ये -30 दिखा, तो 30 माइनस में दिखेगा क्योंकि ये माइनस बड़ा रहता है, तो ये हो जाएगा -10, जो कि रिजल्ट आ गया 3। इजीली कट से निकल गया। इसको और फास्ट भी कर सकते हैं अगर ये कैलकुलेशन माइंड में सेट हो जाता है तो। सिमिलरली यहाँ y, तो y के लिए ये बंद करेंगे। y वाले में पहले क्या है, C1 का मल्टीपल, जो कि ये -13 1 दिख रहा है, तो 13 1 ये माइनस के साथ है तो -13 दिखेगा। अब C2 का मल्टीपल, तो ये 27 दिखेगा, जो कि प्लस है, तो ये भी प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं 27। तो इन दोनों को जब माइनस करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 40 हो गया, साथ में माइनस, नीचे भी -10, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 4 रिजल्ट आया। तो इजीली 3 और 4 x का रिजल्ट आया। इसको एलिमिनेशन मेथड से भी जब आप बनाएंगे तो यही रिजल्ट आएगा। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इस शॉर्ट ट्रिक को हमेशा याद रखा जाए, उस तरीक़ा से कोशिश की है समझाने का, जो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से समझे भी होंगे। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आज सीखें, ये क्लास 9 जो ICSE बोर्ड में आते हैं और क्लास 10th में CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं, और जनरली इस तरह का हेल्पफुल होता है। ईजी साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन जो होते हैं, मतलब 2 इक्वेशन होते हैं साथ में, तो वो हमारे काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, PO, SSC वगैरह, इन सब में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं फास्ट कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स, और व्यूअर से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सो दैट आपके लिए इसी तरह मैथ्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक को ईजिली सॉल्व करने का ट्रिक और सॉल्यूशन वगैरह वीडियो लाते रहें। तो रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके फ्रेंड को काफ़ी हेल्प होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।